स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फ्यूजन ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं शिवम प्रजापति। आज हम लोग हाई स्कूल का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में काफी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि सारे लेवल जो हमारे सिलेबस में है हाई स्कूल में है, वो जितने भी हमारे जितने भी लेवल थे 60 थे वो हमने पढ़ लिए पहले ही। आपको एक एक साल्ट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो नंबर 11 है, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले बात कि अम्ल है क्या, क्या है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर ही आना है। अम्लों से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अम्ल कहते किसे, क्या होता है अम्ल। तो जो चीजें चखने में हमें खट्टी महसूस होती हैं, खट्टी लगती हैं, वो हमारी क्या होती है, अम्ल होती है। जैसे कि, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात आर्हेनियस ने 1909 में बोली थी, 1909 में बोली थी कि जो पदार्थ हमें खट्टे लगते हैं चखने में, जब उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इमली है, तो इमली में भी हमारा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ऐसे ही हमारा दूध का जो दही बनता है, दही में भी होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है, तो जो कि दही हमारा कैसा है, खट्टा। इमली खट्टी है। ऐसे ही हमारा नींबू होता है, तो नींबू में भी हमारे कैसे होता है, नींबू में भी हमारा एक खट्टापन होता है। इसका मतलब उसमें भी क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, तो सिट्रिक एसिड है। ऐसे ही हमारा टमाटर, तो टमाटर में भी क्या है, एसिड है, क्योंकि वो भी खट्टा लगता है। तो कौन सा एसिड है, अगर बात करें कौन सा एसिड है, तो हमारा एसिड उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरह हमारा सिरका, विनेगर, जो हमारे घर में विनेगर होता है, वो तो सीधे डायरेक्ट ये सूत्र ही उसका लिखा है, इसका फॉर्मूला है विनेगर का, एसिटिक एसिड, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। विनेगर जो हमारे घरों में रखा है और चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, चाउमीन तो सभी लोग खाए होंगे, तो चाउमीन वगैरह में पड़ता है जो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है, वो होता है सिरका। उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अच्छा, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन हमारा अम्ल है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन पदार्थों से हमें खट्टा महसूस होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे हमारे अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस ने 1909 में कहा था। अब अगली बात कि इनका जो ये हमारे होते हैं अम्ल, ये सब के सब H+ आयन देते हैं। जितने भी हमारे अम्ल हैं वो सब के सब H+ आयन देते हैं। H+ कैसे देते हैं, जैसे कि हमारा HCl देख लें, तो HCl का क्या है, HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो H+ और Cl-, तो यहां ये H+ आ गया, तो हम कहेंगे कि H+ आयन इसने दिया है। इसी तरह हमारा H2SO4 है, तो H2SO4 को अगर देखें, तो H2SO4 को अगर देखा जाए तो इसको भी तो तोड़ेंगे तो H2H+ और SO4 में ही तो टूटेगा। तो यहां पर भी क्या हुआ, H+ आयन दिया इसने। इसी तरह अगर हम लोग एसिटिक एसिड को देखते हैं, एसिटिक एसिड को देखिए तो इसमें भी CH3COOH, तो ये हमारा CH3COO और H+, CH3COO- और H+ में टूट जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्या H+ हमारा इसमें भी आयन निकला। ऐसे ही हमारा नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड में भी हमारा क्या होगा, H+ आयन देगा। HNO3 होता है फॉर्मूला, तो H+ आयन दिया और NO3 आयन निकला। तो कुल मिलाकर देख क्या रहे हैं हम लोग कि इसमें हर एक में H+ आयन आ रहा है। देखिए H+
प्लस आयन, H प्लस आयन, सभी में हमारा H प्लस आयन आ रहा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं हमारे वो सब के सब H प्लस आयन देते हैं। अब H प्लस आयन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि इनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम पीएच होता है। इनका पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू वो हमारी 7 से कम होती है। पीएच स्केल जो हम लोग केमिकल लैब वगैरह में यूज करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें पीएच वैल्यू जो होगी इसकी हमेशा 7 से कम होगी। 7 से ज्यादा होगी तो वो क्षार होंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे उनको। अभी जान लेते हैं केवल कि पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो हमारे एसिड होता है। जैसे अब लिखा है इसमें अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को ये लाल भी कर देगा। वो किस तरह से करेगा आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास H2SO4 है, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अगर ये हमारे बॉडी पर कहीं भी पड़ जाता है तो ये हमारी बॉडी को भी गला सकता है। केमिकल एसिड अटैक्स वगैरह जो होते हैं वो भी लगभग इन्हीं से किए जाते हैं। जिनसे कि चेहरा आपने देखा होगा, दीपिका पादुकोण की एक पिक्चर आई थी जिसमें कि उनका चेहरा दिखाया गया है, वो किसी दूसरे की कहानी थी एसिड अटैक वाली। तो ऐसा कुछ था वो, ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए मैंने पहले ही ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि हम लोगों को कोई नुकसान ना हो। ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो देखिए ये हमारा नीला लिटमस पेपर है, ये हमारा H2SO4 है। ये देखिए हमारे पास नीले कलर की लिटमस पेपर है, इसको हम लोग इसमें डालते हैं तो देखिए इसका कलर कैसा होता है। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। दिख रहा होगा आपको कैसे कलर का है, ये रेड कलर का है। अब ये रेड कलर का हो गया, लिटमस पेपर हमारा कैसा है, नीले से रेड कलर का हो गया है। तो फेंक देते हैं जल्दी से। तो अभी आपने देखा कैसे इसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था। ये हमारा प्रबल अम्ल होता है, इसमें संक्षारण का गुण पाया जाता है, इसमें संक्षारण का गुण पाया जाता है। संक्षारण हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था। संक्षारण का मतलब होता है चीज को बर्बाद कर देना, सीधी सी बात ये। तो ये अगर इसमें अगर हम अपने उंगली पर भी डालते हैं ना इसको H2SO4 को, तो ये हमारी उंगली को भी खराब कर देगा। अगर कोई भी एसिड आप डाल के देख लीजिए कहीं पर भी, अगर वो हार्ड है तो वो चीज को खराब ही कर देगा। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं H2SO4 और HCl जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और HNO3 जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड कहलाता है। HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, और CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सन 1909 में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एसिड के बारे में बताया कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें एसिड पाया जाता है। इसमें ये सदैव H प्लस आयन देते हैं, इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, इनमें संक्षारण का गुण पाया जाता है, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण क्या है, H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HCl जो कि हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद नाइट्रिक अम्ल जो कि होता है HNO3, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो ये थे हमारे अम्ल। इसमें से अम्ल कई प्रकार के होते हैं। देखिए अम्ल जो होते हैं वो कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हम लोग जितने भी हम लोग खा पी सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लैक्टिक एसिड की बात करें तो दूध को क्या करते हैं, दूध में जो हमारा पाया जाता है लैक्टिक एसिड, दही में पाया जाता है तो दही में जो एसिड पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब एसिड हमारे खराब ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एसिड हमको नुकसान करते हैं। अब दही में पाया जाने वाला एसिड जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है,
दुर्बल अम्ल है। वो कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। तो ये हमारा प्रबल अम्ल है, ये हमारा प्रबल अम्ल है, ये हमारा प्रबल अम्ल है। ये हमारा इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है और आपका ऑक्जेलिक एसिड है जो टोमेटो में पाया जाता है, ये सब ज्यादा इतने ज्यादा हम लोगों को हार्मफुल नहीं है। एसिड का मतलब हमेशा यही नहीं है कि आप ये हमेशा आपका कैसा होगा? हार्मफुल होगा, ऐसा नहीं, नुकसानदायक नहीं होगा, हमेशा नहीं होता है। ये जो होते हैं H2SO4 जो अभी हम लोगों ने देखा था, ये खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। HCl ये भी खतरनाक है, ये सब ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि ये हमारी बॉडी को जला भी सकते हैं। तो आज का टॉपिक अम्ल, एसिड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।